दुनिया में क्यों मची है बारूद बनाने की होड़। पूरी दुनिया सुरक्षा के नाम पर बम बारूद बना रही है। पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से युद्ध का मोर्चा लगातार खुला हुआ है, इसको लेकर दुनिया का हर देश खौफ में है अपनी सुरक्षा को लेकर। और सुरक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों डॉलर के बम बारूद बना रहे हैं। युद्ध की तैयारी या सुरक्षा एक मजबूरी हो गई है, ये समझने की कोशिश करेंगे इस एक्सप्लेनर में। अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस हो, चीन हो या फिर भारत, सभी ने बारूद बनाने की होड़ शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान अमेरिका युद्ध के बाद दुनिया की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव नजर आया है। जिन देशों ने दशकों तक हथियार और गोला बारूद का उत्पादन कम कर दिया था, वे भी अब फिर से नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप बड़े पैमाने पर विस्फोटक, प्रोपेलेंट मतलब रॉकेट, मिसाइल और हथियारों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, गोला बारूद के उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल हथियार बनाना नहीं है, बल्कि लंबे वक्त तक जो युद्ध चलता है उसके लिए जो हथियार उत्पादन लगातार होता रहे, इस पर काम कर रहे हैं। उसकी आपूर्ति कम ना हो, लगातार बनी रहे, उस पर काम कर रहे हैं लगातार। पूरी दुनिया कर रही है ये। और अमेरिका का कुल रक्षा बजट समझ लीजिए कि हाल के सालों में लगभग 900 अरब से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष के रूप के स्तर पर पार कर चुका है। इसमें से हथियारों की खरीद पर आमतौर पर 170 से 220 अरब डॉलर के बीच खर्च होता है। रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और नए हथियारों के विकास पर लगभग 140 से 180 अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं। गोला बारूद मतलब एम्यूनेशन पर खर्च हर साल अलग होता है। हाल के सालों में विशेषकर यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में संघर्षों के बाद अमेरिका ने मिसाइलों, आर्टिलरी, शेल और गोला बारूद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर अतिरिक्त आवंटित किए हैं। यूरोपीय नेटो देशों का कुल खर्च जो रक्षा बजट है वो 500 से 600 अरब अमेरिकी डॉलर है, हर साल का है। वहीं चीन का जो आधिकारिक रक्षा बजट है वो करीब 275 से 277 अरब अमेरिकी डॉलर है। रूस का कुल सैन्य खर्चा है लगभग 166 अरब अमेरिकी डॉलर। रूस की जीडीपी का लगभग 6.3% है। भारत का कुल रक्षा बजट लगभग 7.85 लाख करोड़ है। तो सवाल यह है कि आखिर अचानक बारूद बनाने की होड़ क्यों मची है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म नहीं होते। लाखों गोले बारूद, मिसाइल, ड्रोन लगातार इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे में जिन देशों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं होती, उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और खर्च भी बहुत बड़ा आता है। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप अब अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुट गए हैं। दुनिया के सभी हथियारों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ताकि कोई बड़ा युद्ध उन्हें हिला ना सके। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप अब अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुट गए हैं। दुनिया के सभी हथियारों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ताकि कोई देश, कोई भी बड़ा युद्ध हो तो उन्हें हिला ना सके। महायुद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिका में अभी केवल एक सरकारी प्रोपेलेंट फैक्ट्री मतलब हथियार और गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। अब अमेरिका के आरकांसस में 3 नई फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से प्रमुख कंपनियां हैं रेगुलर ग्लोबल, डीएम होल्डिंग और दक्षिण कोरिया की हैनवा डिफेंस। इनका मुख्य उद्देश्य है गोला बारूद में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट का घरेलू उत्पादन बढ़ाना ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। ब्रिटेन और यूरोप की भी क्या प्लानिंग है वो समझ लेते हैं। ब्रिटेन ने 2030 तक 6 नए विस्फोटक फैक्ट्रियां स्थापित करने की योजना बनाई है। यूरोप में भी कई दशक बाद टीएनटी उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। नेटो देशों में कम से कम 24 नए रक्षा उत्पादन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें प्रोपेलेंट और विस्फोटक बनाने वाली नई इकाइयां शामिल हैं। अब आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और यूरोप ने रक्षा बजट कम कर दिया था। कई सरकारी गोला बारूद कारखाने भी बंद कर दिए थे।
विस्फोटक उत्पादन एशिया और अन्य देशों में ट्रांसफर कर दिया गया था। अमेरिका टीएनटी जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटकों के लिए आयात पर निर्भर हो गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब आपूर्ति प्रभावित हुई तो कीमतें तेजी से बढ़ी। इन विस्फोटकों के और उत्पादन की भारी कमी हो गई, सामने आ गई, और रूस यूक्रेन युद्ध ने ये सिखाया भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले सेनाएं लगभग 40 दिन के युद्ध की तैयारी करती थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध सालों तक चल सकते हैं। इसलिए अब केवल हथियार खरीदना पर्याप्त नहीं माना जा रहा, बल्कि लगातार उत्पादन करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की भूमिका भी अहम है इसमें। अब भारत भी रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, रक्षा उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम हर महीने बड़ी संख्या में तोप के गोले बनाती है। अब उनमें इस्तेमाल होने वाले रसायनों का उत्पादन भी बढ़ाने की योजना की जा रही है। भारत पहले से कई देशों को रक्षा सामग्री और कुछ विस्फोटक उत्पादनों की आपूर्ति करता है। साथ ही सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की नीति पर काम भी कर रहा है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और निर्यात क्षमता बढ़े। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो कई देश ये मानकर तैयारी कर रहे हैं कि यदि भविष्य में कोई लंबा संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो उन्हें हथियार और गोला बारूद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। इसे रक्षा तैयारियों और औद्योगिक क्षमता बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इससे वैश्विक हथियारों की होड़ को लेकर चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।